ये बताइए मोहतरम, क्या देश का कानून टोपी दाढ़ी वालों के लिए अलग है? देश का कानून महाराज साधु संत के लिए अलग है? देश का कानून मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए अलग है? देश का कानून मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए अलग है? खुलकर तो बोला भी नहीं था। मसलक के एतबार से कुछ भी हो, एक आलिम दीन था, अभी तक जेल में उसको डाल कर रखा हुआ सिर्फ इसलिए कि लफ्ज कुत्ता इस्तेमाल किया था। एक तरफ रामगिरी महाराज 25 से 30 करोड़ मुसलमानों के दिल को आहत करते हुए भाषण देता है, 60 FIR हो जाता है। वहां का CM चीफ मिनिस्टर कहता है कि हम उनके ऊपर उंगली नहीं उठने देंगे। तो आप बताइए, सेक्युलर आप हैं कि आप इस देश के कानून के रखवाले? यकीनन मैं कहूंगा फसादी आप हैं, लुटेरे आप हैं। अगर अब्दुल्ला सालिम हिंदू भाई की किसी भी श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी या किसी के बारे में गलत बोलेगा तो सबसे पहले हाथ में हथकड़ी डलेगी। लेकिन हमारा धर्म इजाजत नहीं देता और हमारी तहजीब भी नहीं। हम किसी को बुरा भला नहीं कहते, चाहे श्री रामचंद्र जी हो, चाहे श्री अर्जुन हो, चाहे श्री कृष्ण जी हो, चाहे वो परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश और शिव कोई भी हो, हम इज्जत से उनका नाम लेते हैं और सम्मान के साथ लोगों के सामने उनकी किसी भी हिस्ट्री को, किसी भी बात को लोगों के सामने पेश करते। तो मेरे भाइयों, पूरी दुनिया देख रही, एक टोपी और दाढ़ी वाला अगर बोलता है या अगर कलमे की तबलीग करता है तो उम्र कैद की सजा सुनाने में सबसे आगे रहते। ये अदालत के लोग, ये जुडिशरी के लोग मुंह में दही जमाए बैठे हैं। एक तरफ एक गुरुजी धड़ल्ले से मुसलमानों के दिल को टुकड़े टुकड़े करता है और भारत के संविधान के खिलाफ बयान देता है, लेकिन उसके ऊपर FIR होने के बावजूद भी उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। मैं आज भी भारत के लोगों से कहना चाहता हूं, मुसलमानों की मोहब्बत का पैमाना न नापो, बल्कि दीन जमीन से, मुल्क से मोहब्बत हमारा ईमानी और अखलाकी फरीजा है, सुन्नते रसूल है। हमारे नबी ने जो कहा था आज भी हम वही कहते हैं अपने इस मुल्क के लिए कि भारत तू हमें बहुत ज्यादा प्यारा है, भारत की जमीन प्यारी है। इसका प्रूफ भी हमने दिया कि नहीं दिया। अंग्रेज आया लूटने के लिए, लूटा। सबसे पहले जंग की अलंबरदार किसने की? सबसे पहले अंग्रेज के खिलाफ मैदान में कौन आया? 1755 में ना अली वर्दी खान आया मैदान में, उसका नाती 1757 में नवाब सिराजुद्दौला आया मैदान के अंदर में। हावड़ा, नाम हावड़ा पड़ा, इसका नाम असल में डायमंड हार्बर है, जहां पर अंग्रेज अपनी सारी सरगर्मियों को अंजाम देता था। लेकिन नवाब सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खान, उन्होंने कहा कि डायमंड हार्बर में क्या चल रहा है? कहा कि अंग्रेज इस देश को लूटने के फिराक में, कहा लगाओ तोप, और डायमंड हार्बर को एक तोप से उड़ाकर नाश कर दिया है। वो डायमंड हार्बर जिसको आज हावड़ा बोला जाता, शायद ये तारीख किसी किसी को पता हो। और इन देश के आज के जो डुप्लीकेट देशभक्त है, डुप्लीकेट शराब के नशे में उनकी जुबान पर देशभक्ति आती है। इस जमीन से मोहब्बत हम करना हमारे पूर्वज ने सिखाया, हमारे नबी का तरीका है। जमीन से, पैदाइशी जमीन से मोहब्बत कैसे होती? 1799 में तने तनहा 4 फौजों से लड़ने वाला कोई योद्धा अगर है तो न कौन था वो? शेरे हिंदुस्तान, शेर मैसूर टीपू सुल्तान था। फतेह अली खान टीपू सुल्तान, जिससे अपने लोगों ने भी बगावत की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान जब तक जिंदा है, किसी माँ ने वो बच्चा पैदा नहीं किया है जो मैसूर के ऊपर कब्जा कर ले।
वो टीपू सुल्तान जिस दिन शहीद हुआ 2 पारे कुरान करीम की तिलावत करके पहुंचा था। इस जमीन पर अगर आपको मुजाहिद देखना, इस जमीन पर अगर आपको अल्लाह का वली देखना है तो टीपू सुल्तान को देखिए। उस वक्त में वो टीपू सुल्तान 40 साल की जिनकी नमाज कज़ा नहीं हुई, मैसूर की वो मस्जिद आज भी गवाह, नाचीज का जाना हुआ है, मैं पहुंचा उस मस्जिद में नमाज अदा की। उस मस्जिद की बुनियाद डालनी थी 1799 के अंदर मई के महीने में, तो उन्होंने ऐलान कराया कि कोई अल्लाह का बंदा ऐसा बुनियाद डालेगा जिसकी 40 साल से कभी नमाज कज़ा ना हुई हो, नमाज कज़ा ना हुई हो, यानी वक्त पर नमाज अदा की हो, कभी भी गैर वक्त में नमाज अदा ना की हो। यानी नमाज का वक्त जोहर का मसलन अगर 12:30 से लेकर 3:30 तक अगर है तो इस टाइम पे उसने नमाज अदा कर ली हो, कभी उन्होंने नमाज उसकी कज़ा ना की हो। बहुत से गलत फहमी में लोग रहते हैं कि मौलाना जमात छूट गई, नमाज कज़ा हो गई। जमात की अलग फजीलत है, आप जमात से नमाज पढ़िए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है किसी काम में मसरूफ थे, जमात नहीं मिल सकी, लेकिन वक्त है, आप वक्त रहते हुए नमाज अदा कर लेंगे तो आपकी नमाज अदा नमाज मानी जाएगी, कज़ा नहीं मानी जाएगी। आप वक्त गुजार कर दूसरे वक्त में पढ़ेंगे तो अब वक्त चला गया, अब जोहर की नमाज असर में पढ़ रहे हैं, इशा में पढ़ रहे हैं, मगरिब में पढ़ रहे हैं, तो वो कज़ा हो जाती। तो ये टीपू सुल्तान ने कहा कि 40 साल तक जिसकी नमाज कज़ा ना हुई हो वो इसकी बुनियाद रखेंगे। उन्होंने सोचा कि कोई अल्लाह का वली आएगा, इनमें से इस मजमे के अंदर में कोई आगे नहीं बढ़ा। उस दिन पता चला कि टीपू सुल्तान यकीनन इस जमीन के ऊपर अल्लाह का वली, वो आगे बढ़कर उन्होंने मस्जिद की बुनियाद रखी और उनको कहना पड़ा कि भाई इस शर्त पर आप में से कोई नहीं पूरा उतर रहा है तो नाचीज की 40 साल से कभी भी नमाज इनकी कज़ा नहीं हुई। और डेली नमाज से फजर के बाद कुरान करीम के 1 पारे की तिलावत की, उन तिलावत का मामूल था टीपू सुल्तान का। मेरे भाइयों, ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं इस दुनिया के अंदर में।